अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तमाम जो हैं रिटेल ट्रेडर हैं, मीन कि हम या इंटरडे ट्रेड करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मैं स्ट्रेटजी लाऊं या कुछ जो भी टेक्निक या जो भी कॉन्सेप्ट बयान करूं वो इंटरडे के लिए हो या फिर स्कैल्पिंग के लिए हो। तो आज मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा, जो कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी है आईसीटी की, जो कि जिसको आप एज इंट्राडे भी यूज़ कर सकते हैं और एज आ स्कैल्पिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको एज आ स्कैल्पिंग यूज़ करें, मीन अगर आप जस्ट उसे 30-40 पिप तक लें, जो कि एक तरह के इंट्राडे भी होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। तो ये चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप ये बेशक मार्क कर लें, ये स्ट्रेटजी के रूल हैं। सबसे पहला रूल आप ये देख लें। सबसे पहला रूल ये है कि ये लंदन सेशन में यूज़ होगी। मीन ये लंदन सेशन का आपको पता, सुबह 1 बजे से शाम 6 बजे तक लंदन सेशन होता है। सिर्फ ये स्ट्रेटजी लंदन सेशन में यूज़ होगी। उसके बाद 15 मिनट की लिक्विडिटी क्लीन हो। लिक्विडिटी कौन सी हो? एशिया का हाई लो हो, मीन के लंदन से पहले एशिया होता है, एशिया के हाई लो की लिक्विडिटी क्लीन हो, या नियरेस्ट स्ट्रक्चरल लेवल, मीन जो कि बिल्कुल पास, यानी कि अभी 1 बजे लंदन शुरू है तो उससे 5 मिनट की जो पहले कैंडल क्लोज हो गया बेशक उसका भी अगर इसने लिक्विडिटी ले ली है तो उसको हम एज ए लिक्विडिटी क्लीन मानेंगे, क्योंकि नियरेस्ट स्ट्रक्चरल लेवल हुआ है लंदन ओपन होने से पहले, या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी की टाइप है, कोई भी लिक्विडिटी हो पड़ी आफ्टर लिक्विडिटी क्लीन मार्केट रिवर्स टू द अपोजिट टाइप। यानी कि अगर मार्केट ने ये बाय साइड की यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन की है, तो लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद मार्केट एम एस एस बी ओ एस इन M5 या चोक, यानी कि एम एस एस या जिसे हम चेंज ऑफ करेक्ट कहते हैं, मीन सेल साइड की तरफ अगर बाय की लिक्विडिटी क्लीन के तो सेल साइड की तरफ, यानी कि 1 2 3 इस तरह करे, सेल की तरफ अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। ये नहीं कि यहाँ की लिक्विडिटी उठा के दोबारा मार्केट ये रिटेस्ट करे या ऊपर ऊपर ही फिरती रहे, नहीं, बल्कि फ़ौरन वहाँ से मार्केट वापस आ जाए। इसके बाद हम एंट्री कब लेंगे? जब यहाँ से 1 2 3 होगा तो हम एंट्री लेंगे M5 के FVG में, मीन कि यहाँ पे यानी कि 1 2 3 होगा कि जो FVG होगी तो फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जिसे आप कहते हैं, या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे होगा तो उस पर हम एंट्री लेंगे। रिस्क आपने हमेशा 1/2 रखना है। मीन अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया, अगर आपका 15 पे पैसा बन रहा है तो 30 पे टीपी रखें, अगर आपका 10 पे पैसा बन रहा है तो आप उसका 20 पे टीपी रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमेशा अपने पास रखें, ये रूल है इस स्ट्रेटजी के। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर और इसको बैक टेस्ट करते हैं। सो ये आपके पास चार्ट है GBJPY का। सो ये जो आपके पास ग्रीन मार्क किए दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास इंडिकेटर है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट क्योंकि लंदन के बारे में थी, लंदन सेशन के बारे में ये स्ट्रेटजी थी, तो ये जस्ट मैंने लंदन को ये ग्रीन से मार्क किया। अदरवाइज आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये इंडिकेटर ये सेशन का जो लगा हुआ है, आप यहाँ से एशिया का कलर मैंने बिल्कुल वाइट किया है कि नज़र ना आए। आप यहाँ पे एशिया भी कोई अपने मर्जी का कलर रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे USA का भी जो कलर, यानी न्यूयॉर्क का भी जो भी कलर रख दें और एशिया का भी जो भी कलर रख दें, तो आप इस तरह आप यानी कि सेशन को एज आ ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। मीन ये लगा के, ये इंडिकेटर लगा के। सो तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ, इसको बैक टेस्ट करते हैं। सो आपके पास ये M15 का चार्ट है GBP JPY का। तो आप देखें कि आपके पास M15 में लास्ट स्ट्रक्चरल हाई, ये यहाँ से लंदन शुरू है, ये देखें ना, आपके पास M15 में लास्ट स्ट्रक्चरल हाई ये है, जो कि आप देखें यहाँ पे मार्केट ने वायलेट किया। ये आप देखें, ये आपके पास नियरेस्ट स्ट्रक्चरल हाई है और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये आपके साथ सॉरी लिक्विडिटी क्लीन की। सो अब इसी को हम जाएंगे M5 में, क्योंकि हमने कहा था कि जब लिक्विडिटी क्लीन हो M15 में उसके बाद आपने जाना है M5 में और स्ट्रक्चरल चेंज देखना है। तो हम आए यहाँ पे M5 में, ये देखें आपने यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी क्लीन की। और अब देखें यहाँ पे मार्केट ने हाँ, एक और बात जो कि मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि मार्केट जब लिक्विडिटी उठाएगी तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो बहुत दूर पड़े होते हैं, मीन के वहाँ तक शायद मार्केट ना जा सके, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो आप यहाँ से रीड करें इसको, ये देखें, ये 1
2 और उसके बाद 3 मीन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो अब इस पूरे मूव में मैंने आपको कहा है कि या ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप पर आपने ट्रेड लेनी है। तो आप सबसे पहले इसमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा इस पूरे मूव में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा पूरे चार्ट में और कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो आपके पास लिक्विडिटी क्लीन हुई, आपके पास लंदन ओपन हुआ, आपके पास M5 में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब सारे रूल पूरे हैं। लास्ट रूल ये है कि जब भी मार्केट यहाँ पे जाए, मीन फेयर वैल्यू गैप में जाए, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। जस्ट ये आपका जो लास्ट यानी कि ये लेवल है, इससे ऊपर ये SR रखें तकरीबन 20 पिप और तकरीबन 40 पिप आपका TP होना चाहिए। तो ये आपके रिस्क रिवाज 1/2 हो जाएगा। तो इसके बाद पीछे चलते हैं, इसकी कोई और एग्जांपल देखते हैं। M15 में जाके फिर लिक्विडिटी स्वीप आपने M15 पर ही देखनी है। सो यहाँ पे आप देखें, जैसा कि मैंने कहा है नियरेस्ट लेवल की लिक्विडिटी क्लीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लंदन ओपन हुआ है इस जगह से, ये देखें यानी कि जो ग्रीन मार्क हुआ है। सात सात की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है? सात की लिक्विडिटी आप देखें तो यहाँ पे पड़ी है, ये देखें। एक ये करीब करीब लिक्विडिटी पड़ी है और एक ये करीब करीब लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन ये लिक्विडिटी मार्केट ने बाद में उठाई। पहले लिक्विडिटी मार्केट ने कौन सी उठाई? पहले लिक्विडिटी मार्केट ने ये वाली उठाई। तो जैसे ही मार्केट ये लिक्विडिटी क्लीन करेगी, हम चलते हैं M5 में और हम इसके बाद देखेंगे कि ये जहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद मार्केट ने कहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सो अब आप देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जब मार्केट ये 1 और ये जो सेल की कैंडल लगी ये 2 और उसके बाद ये 3, यानी कि यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज है। सो स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद दोबारा जब मार्केट वापस आएगी तो आप जो सबसे लोएस्ट FVG या जो लो ऑर्डर ब्लॉक को आप वहाँ से ट्रेड प्ले करें। तो आपके पास जस्ट FVG यहाँ पे थी, लोएस्ट FVG। और इसके बाद अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। सो ये आपके ये आपका लेवल था, एंट्री लेवल। आप यहाँ से एंट्री लें, आपका SL जस्ट इस वीक से नीचे होना चाहिए, जस्ट 20 पिप, एंड आपका TP यहाँ पे 40 पे, तकरीबन 1/2 रिस्क रिवार्ड जैसा कि मैंने आपको कहा है इसकी आप रख दें। तो चलते हैं गोल्ड पे। ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। आप देखें यहाँ पे, आप देखें कि यहाँ से जब ओपन हुआ लंदन, तो आपके पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन सेल साइड पे आपके पास कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। ये आपके पास जस्ट बाय साइड की लिक्विडिटी है, सेल साइड की लिक्विडिटी उस दिन की नहीं है। यहाँ एक बात याद रखें, हमेशा आपने उसी दिन की लिक्विडिटी देखनी है, ना कि प्रीवियस डे की। आपके पास जस्ट सिर्फ ये एक लिक्विडिटी है। वेट करें जब मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे। तो जब यहाँ से मार्केट बाय गई, दोबारा मार्केट जब यहाँ से जाए, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हो, आप M5 में जाएं। आप यहाँ पे M5 में देखें कि मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज किया है। आप देखें ये 1 2 और ये 3, तो मार्केट ने आप देखें स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज किया है। ये आपका जहाँ से स्ट्रक्चरल ब्रेक है। जैसे ये आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे मार्केट, अब आपने क्या देखना है? आपने सबसे पहले देखना है फेयर वैल्यू गैप, फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक। तो फेयर वैल्यू गैप आप देखें, आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। इसके अलावा आपके पास ये और ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है। बट लेकिन आप इस फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा अहमियत देंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ आपके पास यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है। ये आप देखें, ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट यहाँ से अप गई, क्योंकि आपका ट्रेंड था, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इससे दोबारा बाय जाएगी। लेकिन मार्केट ने जब इसको नीचे ब्रेक किया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। जब मार्केट इसको यहाँ पे रीटेस्ट करे, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। आपका जस्ट SL इससे अप होना चाहिए और TP आपका 1/2, वही जैसे कि मैंने पहले स्ट्रेटजी में के रूल में बताया कि आपका TP 1/2 होना चाहिए। एग्जांपल दिखाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डेली बेशक आप, ये नवंबर है आज, तकरीबन 24 नवंबर है, तो आप बेशक चले जाएं 1 नवंबर से इसको बैक टेस्ट करें। मैंने इंडिकेटर आपको दे दिया, आप इंडिकेटर लगाएं, जस्ट आप लंदन सेशन पर लगाएं। बैक टेस्ट शर्त है, बैक टेस्टिंग लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं जितनी भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता रहूँ, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी मैं कोई स्ट्रेटजी या कोई भी आपके साथ कॉन्सेप्ट
शेयर करूँ तो उसको बैक टेस्ट लाजमी किया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एंड आपका आईसीटी से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।